दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक मैरिड फेमिनाइन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी हर किसी की अलग अलग होती है। अलग अलग से मतलब ये है कि हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है और अलग अलग समय पर लोगों को पता चलता है कि वो इस जर्नी में है, जहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि वो इस जर्नी में है। तो बहुत सी फेमिनाइंस ऐसी होती हैं जो पहले से मैरिड होती हैं और उसके बाद उन्हें एक समय ऐसा आता है कि पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो ट्विन पार्टनर उनका मैरिड पार्टनर नहीं है। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो मैरिड फेमिनाइन होती हैं और बाद में उन्हें पता चलता है, वो किसी रिलेशन में जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि पहले जब वो एक किसी और रिलेशन में जा रही हैं तो पहले वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है, इस सिचुएशन में आ जाती हैं। लेकिन जो फेमिनाइंस होती हैं, जो मैरिड होती हैं, वो जानबूझकर उस रिलेशन में जाती नहीं है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये वैसे भी डिवाइन गाइडेड है। वो अचानक से इस रिलेशन में चली जाती हैं। अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई मैरिड फ्लेम जो होती हैं वो कार्मिक सिचुएशन से घिरी होती हैं और फिर पहुंच जाती हैं, और कोई किसी और कारण से, यानी कि डिवाइन उनको जो भी सिखाना चाहते हैं उस सिचुएशन के कारण पहुंच जाती हैं। तो जब ट्विन फ्लेम में जो फेमिनाइन होती हैं वो मैरिड होती हैं, तो उनके लिए अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं अकॉर्डिंगली जो अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स होती हैं। जब वो इस तरीके से इसी सिचुएशन में जाती हैं तो उनके सामने सिचुएशन अलग तरीके की होती हैं कि एक तो उनके सामने सबसे बड़ा जो दायरा खड़ा होता है वो समाज का खड़ा होता है, क्योंकि समाज दुनिया को उस ही नज़र से देखता है जिस नज़र से समाज की संरचना बनी हुई है। जो समाज के नियम कानून है उसी नज़रिए से हर किसी को आंका जाता है। और ऐसे में अगर कोई फेमिनाइन ऐसे रिलेशन में है तो उनको समाज के नज़रिए से गलत समझा जाता है। तो उन्हें इस रिलेशन को, इस सिचुएशन को बचा करके भी रखना है, क्योंकि उन्हें उन सामाजिक दायरों को भी समझना पड़ता है। दूसरा, अगर वो फेमिनाइन कार्मिक सिचुएशन में है तो कार्मिक सिचुएशन में है तो वो एक तो पहले से ही बहुत से ट्रिगर झेल रही होती हैं, उसके बाद उनके ट्विन पार्टनर का ट्रिगर उनको मिलता है और उनके लिए लाइफ और भी ज़्यादा परेशानियों से, कठिनाइयों से भरी हुई हो जाती है। ऐसी सिचुएशन भी हो जाती हैं कि वो जिएं या मर जाएं, उन्हें समझ नहीं आता है। लेकिन डिवाइन गाइडेड होने के कारण उन्हें डिवाइन ये पावर्स भी देते हैं कि वो अपने लाइफ को सिक्योर रख सकें और उस परिस्थिति से जीत करके बाहर निकल सकें। लेकिन बहुत लंबा समय लगता है और उनके ऊपर ट्रिगर पर ट्रिगर चारों तरफ से आ रहे होते हैं, मुसीबतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं कि जो फेमिनाइन होती हैं वो कार्मिक से ना घिर करके सोलमेट्स के साथ होती हैं। अब सिचुएशन और ख़राब है। क्यों ख़राब है? क्योंकि अगर वो कार्मिक से घिरी हैं तो कोई अगर जान भी जाए तो वो यही कहेगा कि हाँ, इसकी फैमिली की कंडीशन इस तरीके से थी और इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन अगर वो अपने सोलमेट के साथ है तो और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि अब समाज का नज़रिया बदल जाता है। समाज ये कहेगा कि हाँ, इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी ये महिला गलत है, क्योंकि इतना अच्छा रिलेशन होने के बावजूद भी वो किसी और के पास गई। तो जो मैरिड फ्लेम होती हैं वो ये नहीं समझ पाती हैं कि उन्हें कैसे इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना है। क्यों बैठाना है? क्योंकि सोल के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि सोल जब अपने ट्विन पार्टनर को पहचान जाती है तो सोल किसी और को एक्सेप्ट करती ही नहीं है। सोल
वहाँ पर अटक जाती है, वो वहाँ से आगे कदम नहीं बढ़ाती है। चाहे उसके साथ कैसी भी सिचुएशन हो, कि 3D लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, कार्मिक हो, सोलमेट्स हो, कुछ भी है, वो वहाँ से आगे कदम बढ़ाती ही नहीं है, वो वहीं के वहीं अटक जाती है। भले ही दिमाग जो फेमिनाइन्स होती हैं उन्हें लगता है कि उन्हें कैसे भी अपने उसमें बैलेंस करना होगा, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी, वो सब चीज़ होता है। लेकिन वो जो सोल होती है, वो सोल अपने पार्टनर को पहचानने के बाद वो कहीं और कदम नहीं बढ़ाती है, वो वहीं अटक जाती है। क्योंकि देखिए इस जर्नी में क्या होता है, इस जर्नी में अगर चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो, अगर वो मूव ऑन करना भी चाहे तो भी सोल मूव ऑन नहीं करने देती है। कहने का मतलब ये है कि दोनों जो फ्लेम्स हैं, वो मैरिड अनमैरिड किसी भी सिचुएशन में हों, वो अपनी 3D लाइफ में जैसे भी जी रहे हों, सोल जब एक बार एक दूसरे को पहचान जाती है तो सोल अपने पार्ट को नहीं छोड़ती है, वो वहीं अटकी रहती है, मूव ऑन होती ही नहीं है, क्योंकि सोल को अपना आधा हिस्सा मिल चुका है, वो अपने आधे हिस्से को नहीं छोड़ती हैं। अब 3D में जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, उन्हें अपनी सिचुएशन को अपने आप झेलना होगा, और वो बहुत तकलीफ़ भरा होता है कि आप हैं किसी के साथ और आपकी सोल किसी के साथ, तो वो बहुत तकलीफ़ भरा कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पर को उन्हें अपनी वो जो 3D लाइफ की जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें भी निभाना होता है, और उन्हें उन दायरों को भी समझना होता है जो समाज ने बनाए हैं। क्योंकि फेमिनाइन्स के साथ क्या होता है कि जब फेमिनाइन्स, मस्कुलाइन की बात थोड़ा अलग होती है, मस्कुलाइन थोड़ा सा ईगो और माइंड को ज़्यादा लेकर के चलते हैं, जबकि फेमिनाइन अपनी सोल और अपने इमोशंस को ज़्यादा लेकर के चलती हैं। तो जब फेमिनाइन कनेक्ट होती हैं तो फेमिनाइन उसके बाद किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। वो भले ही जानबूझ करके अपने दूसरे कनेक्शन में चली जाए, जब क्योंकि सेपरेशन का दौर होता है, बहुत लंबा चला जाता है, तो फेमिनाइन के दिमाग में ये भी आता है कि क्यों इतना वो दर्द झेल रही है, इससे बेहतर है कि उसके साथ जो कनेक्शंस हैं वो उनके साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बिताए, और कोशिश भी करती है। लेकिन होता क्या है कि जब फेमिनाइन ऐसी कोशिश करती हैं, उनका ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं, वो उस जगह पे किसी और को रख ही नहीं पाती हैं। चाहे कोई भी उसके सामने आ जाए, कितना भी अच्छा, इवन अगर मान लिया कि कोई फेमिनाइन ऐसी कंडीशन में है कि हाँ उनके जो 3D पार्टनर है वो नहीं है, और वो सिंगल हैं उस समय, और वो अपने ट्विन से मिल गई हैं, लेकिन वो बहुत लंबा उन्होंने सेपरेशन झेल लिया, और इस दौरान उनके लाइफ में कोई सोलमेट पार्टनर आ जाते हैं, वो बहुत अच्छा फील करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें उस सोलमेट पार्टनर के एक्सेप्ट करने की बात आएगी, वहाँ पर वो नहीं कर पाती हैं। वहाँ पर उनका वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ट्विन को रख पाती हैं। भले ही ट्विन उनकी लाइफ से इस समय कहीं और चला गया है, वो अपनी 3D लाइफ में व्यस्त हो गया है, वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ या अपनी फैमिलीज़ के साथ बिल्कुल बिज़ी है, और वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता है, तो भी जो फेमिनाइन होती हैं वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। सिचुएशन यहाँ भी ख़राब होती है, यहाँ भले ही मस्कुलाइन एनर्जी दूसरी सिचुएशंस में जा रहे हैं, लेकिन सोल नहीं छोड़ती है। सोल जब एक दूसरे को पहचान लिया है, वो चाहे मस्कुलाइन एनर्जी हो चाहे फेमिनाइन एनर्जी हो, सोल किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, और इसलिए सिचुएशन फेमिनाइन्स के लिए ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी दायरे, जितने भी नियम कानून, जो कुछ भी होता है, सब फेमिनाइन्स को जोड़ करके बनाए गए होते हैं, और उन्हें उन सिचुएशंस को पार करना होता है, उन्हें निभाना भी होता है। क्योंकि फेमिनाइन के साथ अगर वो मान लिया अपने पार्टनर में, वो अपने कार्मिक्स के साथ है, पर उसके साथ उसके बच्चे भी हैं, तो उसे वो ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी होती ही हैं, और उनको निभाना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर को राधा का उदाहरण लें, तो राधा ने अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ा था। हाँ, सोल एक दूसरे से कनेक्ट रही, और
पूरे समय तक रही। तो ये सिचुएशन उनको, उन फेमिनाइन्स को ज़रूर झेलनी पड़ती हैं जो मैरिड सिचुएशन में होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।